मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्त किया। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम डॉक्टर अरविंद शर्मा। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज हरियाणा के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद रहे और इसी के साथ अरविंद शर्मा ने साबित कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हार नहीं मानी थी। अरविंद शर्मा 4 बार के सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का विरोध किया जा रहा था। वहीं अरविंद शर्मा भी इसी की चपेट में आ गए। ये बात हम नहीं, किसानों के बड़े सरोकार कहे जाने वाले गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को माहौल तैयार करके दिया, लेकिन फिर भी वो जीत न सकी। इससे साफ माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया था, जिसकी वजह से अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा से हार का सामना करना पड़ा। किसानों के भारी विरोध के कारण वो अपनी बात जनता तक सीधे नहीं पहुंचा सके, लेकिन उस हार के बाद अरविंद शर्मा ने 6 महीने लगातार मेहनत की और विधानसभा चुनाव में गोहाना सीट पर लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी बात रखने में सफल हुए। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा की लहर एक तरफा थी। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में भी उनका विरोध करने की कोशिश न की गई हो, लेकिन अरविंद शर्मा अपने विरोधियों को दूसरा मौका नहीं देते हैं। ये बात शायद उनके विरोधियों को नहीं पता थी। अरविंद शर्मा ने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर गोहाना को जिला बनाने का प्रस्ताव रखा और इसी के साथ ही उनकी जीत का मार्जिन उसी समय बढ़ गया था। हरियाणा में डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज के चेहरे के तौर पर सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने रोहतक से सांसद रहते हुए जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा के दिनों की याद दिलाई तो उनके इस एक भाषण के गूंज की लहर पूरे हरियाणा में गई। शायद यही वजह है कि मानो गोहाना से अरविंद शर्मा को टिकट मिलते ही हर गोहाना वासी ने मन में ठान लिया था कि अरविंद शर्मा को जिताना हर तरीके से लाजमी है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ आ गया कि अरविंद शर्मा की हरियाणा में एक अलग ही छवि है, एक बड़ा वोट बैंक, चाहे वो सोनीपत हो, करनाल हो या रोहतक लोकसभा। अरविंद शर्मा अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसे देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूर से भी जरूरी हो गया और आज उनके समर्थकों में इसे लेकर भारी उल्लास है। अंत में उनके समर्थक यही कहते नजर आ रहे हैं, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी जिसे जीतना आता है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HDTV इंडिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री
अरविंद कुमार शर्मा। जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्त किए। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में या प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा के शहर की